एटम बम और हाइड्रोजन बम में क्या फर्क है? एटम बम ये न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन की असूल पर काम करता है। भारी एटमों के मरकज जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 पर न्यूट्रॉन की बुछाड़ की जाती है, जिससे वो छोटे मरकज में तकसीम हो जाते हैं। ये फिशन बहुत ज्यादा मकदार में तवानाई के साथ साथ नए न्यूट्रॉन्स का अखराज भी करता है, जो फिशन रिएक्शन की चेन बनाना शुरू कर देते हैं। अगर फौरी न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल ना किया जाए तो मजीद धमाके होते रहेंगे और तवानाई खारिज होती रहेगी। एटम बम अमूमन हाइड्रोजन बम के मुकाबले में कम ताकतवर होते हैं। इसकी ताकत को किलोटन में मापा जाता है। यहाँ 1 किलोटन 1000 टन के बराबर, 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर, जो कि 1 टन या TNT कहलाता है। धमाके की एनर्जी को नापने का यूनिट TNT है। हाइड्रोजन बम ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अमल पर मुनहसर है, जहां हल्के एटमों के मरकज जैसे हाइड्रोजन आइसोटोपिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बनाते हैं। ये अमल बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर होता है और फिशन रिएक्शन से कहीं ज्यादा तवानाई खारिज करता है। हाइड्रोजन बम सब एटम बमों से ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनकी ताकत मेगाटन में मापी जाती है, क्योंकि 1 मेगाटन 10 लाख TNT के फटने की तवानाई के बराबर है। आमतौर पर एक हाइड्रोजन बम पहले मरहले पर मुश्तमिल होता है और अगर मकदार, दर्जा हरारत और प्रेशर मुयस्सर हो तो अगला चेन रिएक्शन शुरू होता है, वरना रुक जाता है। वीडियो के शुरू में पहले एटम बम और उसके धमाके को दिखाया गया और दूसरे हिस्से में हाइड्रोजन बम और उसके धमाके को दिखाया गया है।